अच्छा, आज चेन्नई के फैंस से पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वाकई में सूजी है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे चेन्नई की बैटिंग ऐसी है जिसको देखकर कछुए भी बोलते हैं क्या। सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। चेन्नई वाले सोसाइटी का बहुत भला कर रहे हैं, खाली डॉट बॉल खेलकर पेड़ लगाने में नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अगर आप किसी आदमी को उनके दुख से बड़ा कोई दुख दे दो तो उसे पुराना वाला दुख महसूस ही नहीं होगा। अब आप देखो, एक एवरेज चेन्नई फैंस के जीवन में कितनी मुश्किल है। बॉस अप्रेजल नहीं दे रहा है, मम्मी मनपसंद खाना नहीं दे रही है, गर्लफ्रेंड अकेले में मिलने का टाइम नहीं दे रही है, लेकिन चेन्नई की टीम ने अपने फैंस का पूरा ख्याल रखा है और उनको अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा दुख दिया है कि बाकी सारे दुख लोग भूल गए। वो तो अच्छा हुआ कि भारत 1947 में अंग्रेजों से आजाद हो गया, वरना सजा के तौर पर क्रांतिकारियों को काला पानी की जेल नहीं भेजा जाता, चेन्नई का परफॉर्मेंस दिखा दिया जाता। अच्छा, हमको सिखा दिया है। लेकिन अगर चेन्नई फैंस ये सोच रहे हैं कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी तो हमें और जलील होना है, क्योंकि धोनी भाई ने कल हारने के बाद प्लान बी के बारे में बता दिया है। पहला प्लान तो उन्होंने ये बताया कि क्वालिफाई करने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन अगर ये कोशिश नाकाम हो जाती है तो ऐसी प्लेइंग 11 बनाई जाए जो अगले साल के लिए काम आए। ये सुनकर आधे चेन्नई फैंस ऑलरेडी ये पूछ रहे हैं कि अब खाली इतना बता दो कि आईपीएल 2026 कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि 2025 में तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कि कल के मैच में मुंबई ने टॉस जीता, चेन्नई वालों से कहा आओ जरा बैटिंग करके दिखाओ, और चेन्नई वालों ने कहा कि बैटिंग वो क्या होता है? 2 ओवर तो कोई बाउंड्री नहीं लगी थी चेन्नई की, और सच मायने में तो पावर प्ले का मतलब चेन्नई वालों को तब समझ में आया होगा जब 17 साल के आयुष म्हात्रे ने आईपीएल में अपना डेब्यू किया। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, आयुष म्हात्रे अंडर 19 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने कल डेब्यू किया था उनके ओपनिंग पार्टनर है, और आयुष भाई ने बड़े बड़े लोगों को दिखा दिया कि बैटिंग कैसे की जाती है। जब वो बैटिंग कर रहे थे तभी ये लग रहा था कि चेन्नई को बैटिंग करने आती है। 15 में 32 बनाकर जब आयुष आउट हुए तो उनके बाद तो चेन्नई वालों ने T20 को जो टेस्ट बनाया ना भाई साहब, मजा आ गया। उसको देखकर तो चेन्नई फैंस की लैट्रिन ही निकल गई भाई साहब। आप सोचो, सुरेश रैना जो कि चेन्नई की तरफ से खेले हैं और कमेंट्री में जिन पर चेन्नई की तरफ बायस होने का इल्जाम लगता है, उन्होंने भी कमेंट्री में ये बोल दिया कि इस तरीके से तो T20 क्रिकेट नहीं खेली जाती भैया। उन्होंने तो चेन्नई के मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए कि मेगा ऑक्शन के टाइम पर केएल राहुल जैसे बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन चेन्नई ने उनको नहीं खरीदा, और जिनको खरीदा कि क्या देखकर खरीदा बताओ। रैना भाई की आवाज में दर्द था, ये साफ पता चल रहा था। चेन्नई को अंत के ओवरों में शिवम दुबे और जडेजा की हाफ सेंचुरी की वजह से थोड़ा सा मतलब एज जरूर मिला, लेकिन 176 बनाकर चेन्नई वाले जब ड्रेसिंग रूम में इकट्ठा हुए होंगे तो पता तो उनको भी होगा कि वानखेड़े के मैदान पर इतना स्कोर काफी नहीं है। जवाब में पहले 2-3 ओवर में खलील अहमद और रिकल्टन को एलबीडब्ल्यू कर दिया गया था, लेकिन अंपायर ने आउट भी नहीं दिया। डीआरएस को तो धोनी रिव्यू सिस्टम बताने वालों ने धोनी से सवाल भी नहीं किया कि आखिर ये रिव्यू क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अंपायर कॉल भी नहीं था, डायरेक्ट आउट था। खैर, रिकल्टन का विकेट मिल भी जाता तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि शर्मा जी का लड़का रोहित आज यही सोचकर आया था कि जो जो रन न बनाने पर मीम बनाकर ले रहा था पंगा, आज उसको करेगा हम अपने बल्ले से एकदम नंगा। रोहित भाई ने ऐसी बैटिंग करी कि चेन्नई वालों के मुंह से भी निकल गया होगा कि ऐसे रन बनाते हैं बेन स्टोक्स, लेकिन ऐसे जीतेगी किसी को नहीं पता था। 26 गेंद और 9 विकेट रहते ये मैच जीत गई मुंबई, और ये टूर्नामेंट में उनकी लगातार तीसरी जीत है। अब भैया बाकी टीम भी यही कह रही है कि सिंहासन खाली करो, चैंपियन टीम आ रही है। अरे बाबा, आपको भी लगता है रोहित शर्मा को यहां से रोकना नामुमकिन हो जाएगा क्या? अगर मुंबई प्लेऑफ में पहुंची तो ट्रॉफी भी मुंबई की होगी। चेन्नई मैच जीतना कब शुरू करेगी? लेकिन आप अपने हिसाब से बता देना कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।